आइए देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती थी जो हमें पढ़नी चाहिए। पहला तो मैं आपको वही शुरू कराता हूँ कि आपको ये जानकारी होगी कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट पीएचडी ग्रेजुएट किस कंट्रीज में हैं, किस कंट्री से आते हैं। चलिए आज के न्यूज़पेपर में शायद आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। पहला पेज में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आपको पढ़ना चाहिए। H1 वीज़ा फी इज़ ओनली फॉर द न्यू एप्लीकेंट। देखिए यूएस के साथ में जो टैरिफ का जो और जो ट्रेड रिलेटेड डिस्टर्बेंस चल रहा है उसमें एक और चैप्टर ऐड हो गया। H1 वीज़ा पे फीस लगा दी गई है। अब H1 वीज़ा क्या होता है? H1 वीज़ा होता है, मान लीजिए कि यूएस पे गूगल जैसी कंपनी है, वो इंडिया की एक आईआईटी कानपुर से एक स्टूडेंट को पिक करती है जॉब के लिए, तो उसको स्टार्टिंग में वो एक H1 वीज़ा ऑफर कर देती है जो कि टेम्प्रोरी काम करने की परमिशन दिला देता है। उसकी फीस अभी तक लगभग से $1000 से लेके $5000 तक के आसपास होती थी, लेकिन अब उसको बढ़ा के $1,00,000 कर दी गई है। तो इसमें जो है प्राइमरली ये ऑब्जेक्टिव है कि अब आप क्या कीजिए कि यही पैसा जो है आप इनको देने के बदले में आप हमारे ही कंट्री में, यूएस की कंट्री में जो ग्रेजुएट हैं या जो जो वर्क फोर्स है उनको आप ट्रेन कीजिए और इसके लायक बनाइए। तो ट्रम्प गवर्नमेंट का या यूएस का ये सोचना है इसके पूरे इशू में। उसके एडिटोरियल में आपके पास में दो आर्टिकल आ जाते हैं टॉप में। एक तो है कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका अरेस्ट हुआ है, तो उसमें दिखाया गया क्या रीज़न है इसके पीछे। इसके पीछे रीज़न है कि वो यूके में एक समारोह में गए थे जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट का फंड यूज़ किया उस पूरे ट्रिप को फंड करने के लिए। और उसके बाद में H1 वीज़ा को लेके शॉर्ट टर्म में यूएस को ही प्रॉब्लम देखना पड़ेगा। इसका प्रॉब्लम ये हो सकता है कि यूएस को शॉर्टेज हो जाएगी साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रोसेस टू फ्यूल द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो ये आपके लास्ट 2-3 लाइन में दिया गया कि यूएस के लिए क्या शॉर्ट टर्म चैलेंजेस आ सकते हैं। उसके बाद मेघालय में यूरेनियम की माइनिंग को के रिलेटेड आर्टिकल है जिसमें कि जो लोकल ग्रुप है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मेघालय में ये यूरेनियम माइनिंग नहीं होनी चाहिए, इट कैन कॉज इकोलॉजिकल डिजास्टर। अब ये है आपके एडिटोरियल का पार्ट हो जाता है। उसके बाद में आप ओपिनियन में यदि आप आएंगे तो आप एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल से पढ़ पाएंगे जिसमें ये बताएगा कि इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीएचडी ग्रेजुएट ग्लोबली, और जो वर्ल्ड में नंबर 1 है वो यूएसए है, सेकंड नंबर पे चाइना आता है, मोस्ट प्रॉब्ली थर्ड नंबर पे जर्मनी आता है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश की गई है कि जो एक पीएचडी ग्रेजुएट होता है उसको स्टाइपन लगभग से 20 से 35 हज़ार रुपये मिलता है, लेकिन जो इंटरनेशनल आर्टिकल्स जिसको उनके पूरे प्रोसेस में इंटरनेशनल आर्टिकल्स जो होती हैं, रिसर्च रिलेटेड आर्टिकल्स जो होती हैं, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है अपने नॉलेज बेस के लिए। अब उनकी जो सब्सक्रिप्शन है तो वो लगभग से आप समझ लीजिए 17,000 से 2.5 लाख रुपए के आसपास उसकी सब्सक्रिप्शन होती है। तो मेरे को मैं ये समझना चाह रहा था कि मतलब ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब पूरे प्रोसेस को फंड करने के लिए। यही एक रीज़न हो सकता है कि हमारे जो पीएचडी ग्रेजुएट हैं वो टूली उतने नॉलेजेबल नहीं रह पाते कि मतलब जितना मार्केट में रिक्वायर्ड होता है। शायद यहाँ से वो गैप क्रिएट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो एवरेज एज ऑफ द लीडर्स हैं हमारे लोकसभा राज्यसभा, उनके बारे में बताया गया, ये आप पढ़ सकते हैं, ये बेसिक सा डेटा है। उसके बाद में आप यदि न्यूज़ सेक्शन में आएंगे तो आप ये आर्टिकल पढ़ लीजिए, इलेक्शन डायरेक्ट स्टेट पोल ऑफिसर टू गेट रेडी फॉर द सर बाय सितंबर 30। ये एक आर्टिकल है जो आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज ये जो सर्च टाइप का जो प्रोसेस है वो बाकी स्टेट में भी शुरू होने वाला है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडियन एयरफोर्स आइकॉनिक मिग-21 को अब इट विल मूव टुवर्ड्स द डीकमिशनिंग पार्ट, जहाँ से हम अब नए प्लेन्स की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन मिग-21 का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है। 1963 के टाइम में हमारे एयरफोर्स में आया था, लगभग से 700 प्लेन्स थे अभी तक, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग लोकली हो रही थी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में। ऑपरेशन सिंदूर में भी इनका योगदान था। तो यार ये मतलब बहुत आइकॉनिक है। मेरे बचपन में मैं ये प्लेन को देखता था और एस्पायर करता था एक इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच मिग-21, वॉट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन यू हैव डन टू आवर कंट्री। उसके बाद में आपके पास में न्यूज़ के जो थर्ड पेज है उसमें आप ये दो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इसमें एक तो बताया गया है कि यदि क्रिकेट शुरू हो गया तो पाकिस्तान में पिलग्रिमेज भी शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सिख का जो है वो एक होली प्लेस है, वहाँ पे उनको जाने की परमिशन मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें ये दो चीज़ें को कनेक्ट करना ठीक नहीं रहेगा। क्रिकेट हम एक थर्ड कंट्री में खेलते हैं, ले हम पाकिस्तान में जाके क्रिकेट नहीं खेलते, तो इस दोनों चीज़ों को इस टाइप से रीजनिंग करना शायद ठीक से बैठ नहीं रहा। उसके बाद में यहाँ पे एम्बेसी है जो गौतममाला में, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक कंसर्न रेज किया कि बहुत सारे लोग गौतममाला आ जाते हैं, उसके बाद वो मैक्सिको चले जाते हैं, फिर मैक्सिको से यूएस चले जाते हैं। तो यानी कि गौतममाला वाला जो एम्बेसी है, ये जो
पॉइंट है वो एक ट्रांजिट टाइप का फंक्शन किया जा रहा है, जहाँ से इंडिया से लोग यूएस जाने का एक रूट बनता जा रहा है, तो इसको लेके बताया गया है। उसके बाद में आपके पास में इस पेज में और कोई भी आर्टिकल नहीं था पढ़ने के लिए। उसके बाद में आप बिजनेस पेज आज छोड़ सकते थे, बिकॉज संडे होने के कारण कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ बिजनेस में। उसके बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपके पास में वर्ल्ड न्यूज़ आप पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद में यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन एज ए स्टेट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये जीके में आ सकता है आपके, कौन सी कंट्रीज़ ने पैलेस्टाइन को एक स्टेट का रिकॉग्निशन दे दिया, ये पूछा जा सकता है आपके पास में। और ट्रम्प साहब ने फिर से क्लेम किया है कि इंडिया पाक वॉर को कंक्लूड करने में या स्टॉप करने में यूएस का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद नेपाल इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रोब, जो उनके वहाँ पे अनरेस्ट हुआ था उसको वो उसके बारे में वो बता रहे हैं कि वो एक पैनल प्रोब करेगा। उसके बाद यूएस बागराम एयरबेस जो तालिबान अफगानिस्तान में, उसको वापस चाहता है। ये यूएस ने डेवलप किया था और बनाया था, तो और ये अब यूएस वापस चाहता है, जिसमें तालिबान ने आई थिंक अभी प्रेजेंट डेट में क्लियरली नो कह दिया हो। फ्यूचर में डिस्कशंस होगी और उस पर तालिबान पे प्रेशर बनाया जाएगा इसको देने के लिए। और उसके बाद में यूएस लॉ मेकर पुशेस फॉर द मिलिट्री डायलॉग इन द रेयर चाइना विजिट। सो बेसिकली अभी जो है यूएस को पता है कि चाइना के साथ कितना भी डिफरेंसेस रख ले, बट अभी भी स्टिल हमारी काफ़ी रिलायंस चाइना के ऊपर रहेगी हर एक चीज़ में। मेरा नाम प्रणव मेहता है, मैं क्लैट ट्यूटर में एकेडमिक हेड हूँ। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं मैं कैसे आपकी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकता हूँ। धन्यवाद, गुड डे।